नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपनो राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर यूपी टीजीटी मैथ्स 2021 में जो पेपर आया था उसका चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी मैं आपको सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स यानी कि वक्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है उससे आपके जो सवाल पूछे गए हैं यूपी टीजीटी 2021 में, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो जिसका हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे डिटेल्ड में, और ट्रिक से भी हम देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख के क्वेश्चन का लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा पेपर आता है। वैसे तो अब पेपर और टफ़ आएगा, ये 2021 में हुआ था, अब जो पेपर होगा वो थोड़ा टफ़ ही आएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट कैसा पेपर बनाती है। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपसे पूछा गया है, वक्रों y स्क्वायर इक्वल टू एक्स तथा x स्क्वायर इक्वल टू वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमें हिंदी में दिया गया है, और यहाँ इंग्लिश में देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x स्क्वायर इक्वल टू वाई। और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो ये प्रश्न आपसे 2021 में भी पूछा गया है और टीजीटी 2016 में भी पूछा है, और यूपी पीसीएस प्री के 1998 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया है। तो इतनी बार ये सवाल आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में से ही है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक की है अच्छे से तो आपको ये आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व है, दूसरा कर्व है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इनसे बाउंडेड जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by इस टाइप के दोनों कर्व दिए गए हैं और इनके बीच का एरिया पूछा है, तो उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 16ab/3। इसमें हम इससे कंपेयर करके इसको और इसमें वैल्यू रख के ए और बी की एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 4a जो है इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/4। इसी प्रकार से इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये y का जो कोफिशिएंट है यहाँ 4b है और यहाँ 1 है, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो 4b इक्वल टू 1 आएगा और b की वैल्यू यहाँ से भी आपको 1/4 मिल जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, 16/3 इंटू 1/4 इंटू 1/4। अब ये क्या है, 4 इंटू 4 16 है, तो इस 16 से ये कैंसिल हो जाएगा और एरिया आपके पास आ जाएगा 1/3। तो अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, ये ट्रिक, तो आप इसको 20 सेकंड में आराम से कर सकते थे। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आपको ये याद नहीं आए तो आप डिटेल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा। तो देखिए कर्व को आपके पास में कुछ इस टाइप का आएगा। ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पैराबोला, और इधर वाला जो ये आएगा ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला हो जाएगा। तो ये है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला, और जो ये वाइट लाइन में दिख रहा है ये है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला। अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है इन दोनों के बीच का, ये जो शेडेड है ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। अब आपको क्या चाहिए इसके लिए, एक ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। तो ये तो ओरिजिन है, तो ये तो हो जाएगा 0 0। अब ये फाइंड करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस y के प्लेस पे क्या कर दें,
चाहे तो आप y के प्लेस पे वैल्यू रख दें या फिर हम x के प्लेस पे रख देते हैं। तो हम x की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। वाई को जब कॉमन लेंगे तो वाई इंटू वाई माइनस वन। तो यहाँ से y की दो वैल्यू मिली आपको, 0 और 1। अब ये वैल्यू क्या करेंगे आप, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की भी दो वैल्यू आएगी, 0 और 1। तो आपको क्या पॉइंट मिल गया, 0 0 मिल गया और 1 1। ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, लिमिट रखते हैं आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू बी, सॉरी a से b। तो 0 से हम रखते हैं 1 और y2 माइनस y1 और dx करते हैं, क्योंकि दो कर्व दिए हैं तो 0 से 1। अब एक कर्व तो ये है और एक ये है, तो इसमें से आप वैल्यू रखें, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल कर रखेंगे हम, तो y स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से जब हम रखेंगे y की वैल्यू तो ये तो x स्क्वायर डायरेक्ट रख सकते हैं, और यहाँ से जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स रख देते हैं, तो माइनस रूट एक्स और dx। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 होता है और रूट एक्स का होता है x⁴/2 अपॉन 3/2। अब लिमिट्स रख देंगे 0 से 1, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। और NCERT में जब आप इसको सॉल्व करते हैं 12th क्लास में, तो आप इसी तरीके से करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, परवलय 4y इक्वल टू 3x² को रेखा 2y इक्वल टू 3x + 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में भी देखते हैं, द एरिया ऑफ द कट ऑफ द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x² बाय द स्ट्रेट लाइन 2y इक्वल टू 3x + 12। और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आपको आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन UPTGT 2021 में आया है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम इसको ट्रिक से देखेंगे, उसके बाद में हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। तो देखिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये ट्रिक इस प्रकार है। जब आपको x² इक्वल टू 4ay का पैराबोला दिया हो और y इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप की आपको स्ट्रेट लाइन दी हो, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 27 × 8/3 और a² × am³। इससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने बना ली, सॉरी XY प्लेन बना लिया है। अब हम इसमें ये x² इक्वल टू 4ay का पैराबोला बनाते हैं। तो ये पैराबोला इस टाइप से बनता है। ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ये लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपको क्या दी गई है, स्ट्रेट लाइन जो आपको दी गई है 2y इक्वल टू 3x + 12। तो इस लाइन को भी बना लेते हैं। ये लाइन आपके पास में बनेगी कुछ इस प्रकार से। तो अब आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, आपको जो एरिया फाइंड करना है वो है ये वाला एरिया। ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये तो ओरिजिन हो गया, 0 0 पॉइंट है ये तो, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपको निकालना है और ये पॉइंट भी आप निकालेंगे। तो देखिए पहले हम ट्रिक से कर रहे हैं, तो ट्रिक्स में हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमें पैराबोला क्या दिया है, x² इक्वल टू, सॉरी ये हमें दिया है 4y इक्वल टू 3x²। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करें, x² इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 × y। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 4y है, 4a जो है, और ये 4/3 है, ये क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि y का कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब 4 से 4 कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू मिल गई आपको 1/3। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो भी लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या दी है, ये आपको दी है 2y इक्वल टू 3x + 12। तो 2y इक्वल टू जब 3x + 12 लिखेंगे
और इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें y चाहिए, तो इस 2 से हमें डिवाइड करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 12/2। तो ये तो 6 हो जाएगा। तो अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, ये जो 3/2 है वो क्या हो गया, m, मतलब स्लोप हो गया, और यही आपको चाहिए। तो m की वैल्यू आपको मिल गई 3/2, और ये c की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 आ गई। इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ ये और ये वैल्यू चाहिए थी इस फॉर्मूले में रखने के लिए। तो अब एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 27 इंटू 8/3 और a स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, m क्यूब तो 3/2 का क्यूब, तो 3/2 का जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब तो 27 और 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। तो 8 से 8 कट जाएगा, और ये 9 इंटू 3 27 होता है, तो इससे ये कट जाएगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ 27। तो देखिए इस ट्रिक से आप कितनी आसानी से इसको कर सकते थे, आपको कोई ये पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप सिर्फ इसको याद रखें तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्रिक से तो हमने कर लिया है, अब हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिक अप्रोच हमारी क्या बोलती है, जो आपको परवलय दिया है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन दी है 2y इक्वल टू 3x प्लस 2, इससे हम क्या निकाल लें, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा, आप या तो यहाँ से यहाँ पुट कर ले, या फिर यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर, तो डायरेक्ट हम 2y की निकाल देते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहाँ से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपको 12 दिया गया है ना कि 2, तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6x प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और 3 से हम डिवाइड भी कर देते हैं और साइड भी चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 7, यहाँ पर 8 आएगा। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न मिट जाएगा। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, और अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इसके 4 और 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 2 और 4 मिल गई। अब इसकी वैल्यू हम उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, अब आप क्या करें, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4, इस 4 से 4 कैंसिल होगा, तो y मिल गया आपको 3। और जब आप यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर, तो 16, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, और 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो y की वैल्यू 12 मिल गई। तो अब इससे हमारे पास में क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। जब x इक्वल टू आपने -2 रखा था तो 3 आया, तो ये हो गया -2, 3, और दूसरा पॉइंट हो गया 4, 12। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b कर देते हैं, और y2 माइनस y1 और dx कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, -2 से 4 है लिमिट, तो -2 से 4 लिमिट हो जाएगी, और यहाँ से हम y की वैल्यू रख देंगे, y2 और y1 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3x प्लस 12/2। तो ये रख देते हैं 3x प्लस 12/2, और माइनस इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर, और ये dx। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा।
तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन आगे भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।